Good morning, students. Today we will start with the chapter Should Wizard Hit the Mommy. This yesterday we have done brief summary of the chapter, and today we will start with this chapter. Should Wizard Hit Mommy? In the evening and for Saturday naps. Naps means इवनिंग आवर्स में फॉर या दोपहर में, जैसे गर्मियों में आजकल आप थोड़ी देर के लिए सोते हो, तो ये इस ढंग से जो थोड़ी बहुत देर के लिए, मतलब नॉर्मली तो वो रात को उसको कहानियाँ सुनाते हैं जैक जो है, और लेकिन सैटरडेज को वो दोपहर में भी उसको कहानी सुना के सुलाने की कोशिश करता है. जैक टोल्ड हिज डॉटर जो ए स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड, और जो कुछ भी उसको मतलब याद होती है उनमें से एक स्टोरी वो सुनाने की कोशिश करता है. दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वाज 2, और ये उसने कब शुरू किया? जब वो 2 साल की थी, तब से यही चल रहा है. और टुडे शी इज ऑफ 4 year old and was itself now nearly 2 years old and his heart felt empty. मतलब 2 साल से जब वो कहानियाँ सुनाता आ रहा है तो नेचुरली सारी कहानियाँ उसकी ख़त्म हो चुकी है जो उसने डेली उसको सुनानी होती है. ईच न्यू स्टोरी वॉज ए स्लाइट वेरिएशन ऑफ बेसिक टेल. अब उसने क्या मतलब सिस्टम बना रखा है कि जो बेसिक टेल जो है, बेसिक स्टोरी सेम रहती है, उसमें लिटिल बिट चेंजेस करके वो न्यू स्टोरी जो है उसकी बना देते हैं. और उसमें जो बेसिक स्टोरी में, जो कि यस्टरडे हमने डिस्कस किया था कि कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी एनिमल को, उसको जो है ओवल के पास भेजा जाता है, ओवल जो है फिर विजार्ड के पास भेजता है, विजार्ड जो है उसका ट्रीटमेंट करता है, फिर पेनिस मांगता है, फिर उसको सॉल्यूशन बताता है. मतलब ये चलता रहता है. यहाँ पे आज जो है उसने मतलब वो क्या करते हैं कि जो मतलब रोजर, दैट मे बी ए फिश, दैट मे बी ए स्क्विरल, दैट मे बी ए चम्पकिन, दैट मे बी ए मॉन्की, मतलब इस ढंग से एनिमल चेंज करके और उसको जो है वो न्यू फॉर्म दे देता है. तो नेचुरली कि बच्चा जो है इंटेलिजेंट होते, 4 years के बच्चे दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, वो एडवांस में उसको कुछ कुछ बताने लग जाते हैं. एंड ए स्मॉल क्रिएचर यूजली नेम रोजर. रोजर के आगे क्या है कि दैट मे बी फिश, दैट मे बी ए स्क्विरल, दैट मे बी ए चिंपैंजी. तो कोई भी, दैट मे बी एनीथिंग, हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंट विद इट टू द वॉइस ओल्ड ओवल. मतलब जब भी किसी का मतलब कोई प्रॉब्लम होती है तो वो किसके पास जाता है? एक ओवल है और वो काफ़ी समझदार है, उसके पास जाते हैं वो सॉल्यूशन के लिए. द ओवल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड. और विजार्ड कौन होते हैं? जादूगर. वो उसके पास भेज देता है. एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड ए मैजिक स्पेल. वो अपना जो है मैजिक कोई भी मंत्र का उच्चारण करता है, कोई स्टिक घुमाता है, एंड सोल्व द प्रॉब्लम डिमांडिंग ए पेमेंट. उसके बाद वो पेमेंट मांगता है. ए नंबर ऑफ पैनीज ग्रेटर देन द नंबर दैट रोजर क्रिएचर हैड. जितनी रोजर क्रिएचर के पास पैनीज होती है उससे वो ज़्यादा मांगता है. बट इन द सेम ब्रेथ, और उसी सांस में, डायरेक्टिंग द एनिमल टू अ प्लेस. और अगर पेनिस नहीं है, जितनी है उससे ज़्यादा मांग रहे हैं, तो नेचुरली उसको वो खुद ही सॉल्यूशन भी बताता है कि तुम जो है उधर जाओ आगे, एंड वेयर द एक्स्ट्रा पेनिस कुड बी फाउंड. ठीक है, जहाँ पे तुम्हें पैसे मिलेंगे, एंड यू ब्रिंग इट टू मी. देन रोजर वॉज सो हैप्पी. रोजर बड़ा खुश होता है. टू ए प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनिस कुड बी फाउंड, एंड देन रोजर वॉज सो हैप्पी ही पेड मैनी गेम्स. और उसके बाद में जब उसका सॉल्यूशन हो जाता है तो वो फिर वापस आता है कि गेम्स भी खेलता है. एंड एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड, हैप्पी प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रिएचर्स, had but in the same way breath. अच्छा, many games with other creatures and went home for his mother. फिर घर जाता है शाम के टाइम नेचुरली अपनी माँ के पास. जस्ट इन ए टाइम टू हियर द ट्रेन. उसी टाइम ट्रेन आ रही होती है बॉस्टन से, और उसमें कौन आते हैं? उसके फादर. एंड ट्रेन विसल दैट ब्रॉट इज डैडी फ्रॉम द बॉस्टन. तो ये स्टोरी जो है वो चलती रहती है. नैप मीन्स शॉर्ट स्लीप, स्पेशली ड्यूरिंग द डे, थोड़ी देर के लिए सोते हैं. कस्टम मतलब ट्रेडिशन की एक सिस्टम बना रखा है उन्होंने. विजार्ड, ए मैन हु हैज मैजिकल पावर्स. मैजिक स्पेल, ए फॉर्म ऑफ वर्ड्स यूज्ड एज ए मैजिकल चार्म. मतलब वो कुछ भी अष्टम मतलब कुछ भी मंत्र उच्चारण करते हैं और स्टिक को घुमाते हैं, कुछ इस तरीका वो करते हैं, कपड़ा डाल देते हैं, उठाते हैं उसको. और तो मतलब एक जस्ट साइकोलॉजिकली लोगों को जैसे इस तरह से वो मतलब उसको जो है
फॉर्म में, मतलब जादूगर जो है वो नॉर्मली पर्सन्स को इस ढंग से मोहन कर देते हैं. पैनिस क्या होती है? स्मॉल सम ऑफ मनी, और दैट इज देयर करेंसी. एवरी इवनिंग, अब ये सिस्टम उनका चल रहा है. एवरी इवनिंग एंड ऑन सैटरडे आफ्टरनून नैप्स, और सैटरडे को दोपहर की नींद के टाइम जैक यूज टू टेल हिज डॉटर अ बेड टाइम स्टोरी, और वो उसको एक डेली कहानी सुनाता है. दिस हैबिट इट स्टार्टेड व्हेन जो वाज 2 year old एंड नाउ दैट जो वाज 4 year old. एंड जैक डिड नॉट हैव एनी क्रिएटिव आइडियाज फॉर स्टोरीज, कुछ नए आइडियाज उसके अंदर नहीं है. मोस्ट ऑफ द स्टोरीज दैट ही यूज टू टेल जो रिवॉल्व अराउंड द सेम प्लॉट, एंड वो प्लॉट क्या होते हैं? एंड कंसर्निंग एन एनिमल नेम रोजर. In every story, Roger used to be a different animal with some kind of problem. और एनिमल जो होता है उसको कोई न कोई प्रॉब्लम होती है. एंड देन रोजर वुड गो टू दिस वाइज ओवल, वो उसको समझदार उल्लू के पास जाता है टू टेक हेल्प, हु वुड इन टर्न टेल हिम टू गो टू द विजार्ड, वो उसको किसके पास भेजता है? विजार्ड के पास. देन रोजर वुड टेक हिज प्रॉब्लम टू द विजार्ड, और वो रोजर जो है विजार्ड के पास उसकी प्रॉब्लम लेके जाता है. हु वुड हेल्प हिम इन द एक्सचेंज फॉर सम पेनीज, और वो उसको इन रिटर्न मतलब इलाज करता है तो उसके पीछे वो उससे कुछ करेंसी भी मांगता है, पेनीज मांगता है. एंड मोस्टली बिट मोर देन व्हाट रोजर हैड विद हिम, जितनी उसको पता चल जाता है कि इसके पास कितनी है, उसे वो ज़्यादा मांगता है. आफ्टर हेल्पिंग हिम द विजार्ड वुड आस्क हिम to go to a certain place to fetch some pennies, and certain place to fetch some more pennies, and Roger would be exactly like that. वो जितनी होती है वो दे देता है, उसके बाद फिर और लाने के लिए बोलता है. Then after paying the wizard, Roger would go back and all other animals would start playing with him, and he would be very happy. और उसके बाद में जो है उसको वो घर चला जाता है. वहाँ पे उसके फादर भी आते हैं बोस्टन से ट्रेन से. जैक डिस्क्राइब देयर सपर एंड द स्टोरी वाज ओवर, और वो रात का खाना खा रहे होते हैं, उसको भी एक्सप्लेन करते हैं और स्टोरी वहीं पे ख़त्म हो जाती है. वर्किंग दिस वे थ्रू दिस स्कीम वाज स्पेशली टेकिंग ऑन सैटरडेज को जब ये स्टोरी चल रही होती है तो वो काफ़ी थक जाता है. बिकॉज जो नेवर फॉल asleep इन नेप्स एनीमोर, अब वो जो कितनी उसको स्टोरियाँ सुना ले लेकिन वो जो है वो सोने का नाम ही नहीं लेती है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा थक जाता है. क्योंकि अदरवाइज़ तो वो रात को सुनाता है, रात को उसको नींद आ जाती है, लेकिन सैटरडे को डे टाइम में उसको सुलाने की कोशिश करता है तब वो बड़ी परेशान करती है. एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीम फ्यूटाइल, और उसको ये सारी सेरेमनी जो है वो यूजलेस लगती है. The little girl, not so little anymore, the bumps her feet made under the covers were halfway down the bed. मतलब वो छोटी लड़की, लेकिन वो कहते हैं इतनी छोटी भी नहीं है, 4 years की हो गई है. वो जो है ऐसी ओंधी लेट जाती है, टांगे नीचे लटक रही होती हैं और उल्टी हो गई. They big double bed and they let her be in the naps and when she was sick. और मतलब वो जो है सुलाने की जैसे उसको कोशिश करता था जब जैसे वो बीमार थी. हैड एंड लास्ट अरेंज हर सेल्फ एंड फ्रॉम द वे हर फेट फेस डीप इन द पिलो शोन इन द सनलाइट शिफ्टिंग थ्रू द डॉन शेड्स. और वो अपने बड़ा उसका फेस हैवी है, वो उसको पिल्लो के नीचे छुपा रखा होता है ताकि जो सीधी सनलाइट विंडो से उसके ऊपर ना आके गिरे. इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक दैट सम मैजिक वुड अकर, कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जादू होगा. एंड शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2. मतलब यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जैक जो है उसको स्टोरी सुना रहा है ओनली टू मतलब ओनली फॉर द रीज़न कि वो सो जाए, और उसको ये लगता है कि कोई ऐसा जादू हो जिससे ये तुरंत सो जाए, जैसे बहुत छोटा बच्चा सो जाता है. लेकिन ऐसा नहीं है, वो बहुत उसको मतलब मेहनत करनी पड़ती है और फिर भी वो नहीं सोती है. हर ब्रदर बॉबी वॉज ऑफ 2, और उसका जो छोटा ब्रदर है वो 2 साल का है. एंड ऑलरेडी asleep with his bottle. जैक आस्क्ड हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे. आज कौन सी कहानी सुनना चाहोगे? जो रोजर जो squeezed her eyes shut and smiled to be thinking she was thinking, जो अपनी आंखों को बंद करके सोचने की कोशिश करती है. her eyes open, her mother's blue skunk
किसकी कहानी सुननी है उसने आज, कि हर मदर्स ब्लू स्कंक and she said firmly, a new animal. They must talk about skunks at nursery school. एंड यहाँ पे जैक कह रहे हैं कि उसने हो सकता है नर्सरी स्कूल में स्कंक के बारे में सुना हो. हैविंग ए फ्रेश हीरो मोमेंटरली स्टोर्ड जैक टू क्रिएटिव इंथ्यूजियाज्म. आज जो है उसकी स्टोरी का हीरो जो है बिल्कुल न्यू नेम है, तो वो थोड़ा उसको बॉडी जो है जोश में आ जाता है वो, और उसको मतलब स्टोरी सुनानी वो शुरू करता है. मतलब कुछ नयापन, मतलब समथिंग न्यू ऑलवेज चार्ज यू. Jack had now started getting tired of this daily routine because he had run out of ideas for the stories. जैक अब इन चीज़ों से बोर होने लग गया डेली स्टोरी सुनाना, क्योंकि उसके पास नया कोई आइडिया नहीं होता और बच्चा बार बार वही स्टोरी सुन के बोर हो जाता है. आल्सो जो डिड नॉट स्लीप लिसनिंग टू द स्टोरी एनी मोर, और अब वो सोती भी नहीं है स्टोरी सुनते सुनते. ही हैड स्टार्टेड फीलिंग दैट द प्रैक्टिस वॉज जस्ट ए वेस्ट ऑफ टाइम एंड देयर वाज नो पॉइंट डूइंग इट. और जैक को क्या लग रहा है कि ये स्टोरी सुनाने का प्रोसेस वेस्टेज ऑफ टाइम है, इसको अब स्टोरी सुनाने का कोई बेनिफिट भी नहीं लग रहा. ही आल्सो नोटिस दैट जो हैड स्टार्टेड ग्रोइंग बिग एंड दैट हर लेग्स नाउ स्ट्रेच हाफवे डाउन द बेड, कि अब वो बड़ी होने लगी है, लेग्स को नीचे की तरफ बेड से हाफ जो है नीचे खींच कर रखी है. When she snuggled in for the story, with all light coming in from the window, her face that was deep in the pillow, Jack knew that she won't be sleeping soon. और जिस ढंग से वो बैठी हुई है जैसे पिल्लो के नीचे अपना हेड छुपा रखा है, वो जल्दी सोने वाली भी नहीं. एंड कि जैक जो है उसका छोटा ब्रदर जो है वो बॉटल मुंह में लेके लेटा हुआ है. एंड जो है उसके बारे में वो फिर क्या शुरू करता है स्टोरी. क्या कह रही है वो कि स्कंक, हर मदर्स ब्लू स्कंक के बारे में वो स्टोरी सुनना चाहता है. तो ही स्टार्टेड द स्टोरी. ऑल राइट, ही सेड, वंस अपॉन ए टाइम इन द डीप डार्क वुड्स देयर वाज ए टाइनी लिटिल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक. कि जंगल में एक छोटा एनिमल था और उसका नाम क्या था, रोजर स्कंक. यहाँ से स्टोरी शुरू होती है. एंड स्मेल्ड वेरी बैड. प्रॉब्लम क्या है स्कंक की, दिस इज द स्कंक, रोजर स्कंक दिखा रखा है कि वो जो है ब्लू कलर का ये रोजर स्कंक है और इसमें बड़ी बदबू आती थी, बड़ी बैड स्मेल, मतलब वो आती थी उसमें. यस, जो सैड, ही स्मेल्ड सो बैड दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर्स वुड प्ले विद हिम. नुकसान क्या था कि कोई दूसरे जानवर उससे खेलते नहीं थे. जो लुक्ड एट हिम सो सॉलमली, शी हैड नॉट फोरसीन दिस. जो है इस चीज़ पे बड़ी सीरियस हो जाती है. वेन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, जैक कंटिन्यूड विद जेस्ट, रिमेम्बरिंग सर्टन ह्यूमिलिएशन ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड. ऑल of the other tiny animals would cry, "Oh, here come Roger skunk," and they would run away, and Roger skunk would stand there all alone, and two little round tears would fall from his eyes. अब यहाँ पे दूसरे क्रिएचर उसके साथ खेल नहीं रहे. तो इस बात पे जो जैक है अपने बचपन की खुद की ह्यूमिलिएशन, मतलब हो सकता है कि जब वो बहुत छोटा था तो बहुत ज़्यादा बच्चे उसके साथ नहीं खेलते थे, तो वो बड़ा फील करता था. उसी बात को ही वो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं स्टोरी के अंदर, कि जैसे ही वो वहाँ पहुँचता दूसरे एनिमल्स ये कहते हुए कि स्मेली जो है रोजर स्कंक आ गया है, तो यहाँ से भाग चलो, तो सारे भाग जाते थे. तो नोबडी स्टेज देयर. और इस बात पे रोजर स्कंक के जैसे टीयर्स आई से गिरने लग जाते थे, वो दुखी मन हो जाता था कि नोबडी प्लेज विद हिम. द कॉर्नर्स ऑफ जूस माउथ ड्रॉप डाउन एंड हर लोअर लिप बेंट टुवर्ड्स फॉरवर्ड्स एज ही ट्रेस्ड विद ए फोरफिंगर अलोंग द साइड ऑफ हर नोज, द नोज ऑफ हर रोजर स्कंक टीयर्स. अब जो है ये बात, ये रोजर स्कंक रोने लग जाता है इस बात पे. जो भी अपना फेस रोने जैसा बना लेती है उसी ढंग से लिप्स बाहर निकाल लेती है, मतलब वो हर चीज़ में खुद को इन्वॉल्व कर रही है. ठीक है. वॉन्ट ही सी द ओवल, शी आस्क्ड इन ए हाई एंड फैंटली रफ वॉइस. अब जो है रोज कहानियाँ वो सेम सुन रही है, बैकग्राउंड सेम होता है, तो वो पूछ रही है कि क्या वो ओवल के पास नहीं गया. सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, जैक felt the cover tug as her legs switched tensely.
और वो जो है खींच रही है चादर वगैरह जो भी बेडशीट उसको है, बेड कवर को. ही वॉज प्लीज विद दिस मोमेंट. ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, समथिंग शी मस्ट नो एंड हैड नो विश टू हरी ऑन. मतलब वो जो कुछ भी बता रहा है उसको उसकी सच्चाई बता रहा है, तो वो नहीं चाहता कि कुछ वो जल्दी करे. ये सारे वर्ड मीनिंग यहाँ तक. वुडलैंड, लैंड कवर्ड विद ट्रीज, solemnly with deep sincerity, foreseen, be aware of beforehand, jest, great enthusiasm and humiliation, मतलब feel ashamed and foolish by injuring their dignity and pride, मतलब किसी की बेइज्जती होना. And stinky, having a strong or unpleasant smell, tensely unable to relax because of nervousness, anxiety and stimulation. So these were the few meaning. एंड लेटर ऑन ये ओवल है. देन जैक स्टार्टेड द स्टोरी. जैक फिर आगे स्टोरी को बढ़ाता है. द स्टोरी स्टार्टेड विद द रोजर स्कंक लिविंग इन द फॉरेस्ट. जैक सैड द रोजर स्मेल्ड बैड. उसको बड़ी गंदी स्मेल आती थी. नन ऑफ अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट लाइक टू प्ले बाय हिम. ऑल द अदर एनिमल. तो ये जो है हमने किया कि जो आज रोजर वुड सी द वॉइस ओवल. आप जो है क्या वो वाइज ओवल के पास नहीं गया अपनी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए. तो ये बात हमने की. बट डाउन स्टेयर्स ए चेयर स्क्रैप एंड ही रियलाइज ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लियर पेंट द लिविंग रूम वुड वर्क. अब वो नीचे जो है चेयर्स जो है खिसका रही है. कौन? क्लियर, उसकी वाइफ का नाम है. एंड वो चाहता है कि वो नीचे पेंट कर रही है तो उसकी भी हेल्प करे अगर ये सो जाए तो. Well, he walked along very sadly and came to a very big tree. वो चलता चलता एक बड़े पेड़ के पास चला जाता है. And in the tip top of the tree was an enormous wise old owl. Good, Mr. Owl, Roger Skunk said. और वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है ओवल बैठा होता है. And all other animals run away from me because I smell so bad. ओवल को क्या कह रहे हैं कि मेरी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही मैं आता हूँ खेलना चाहता हूँ तो बाकी एनिमल भाग जाते हैं क्योंकि मेरे में बड़ी बदबू आती है. सो यू डू. द ओवल सेड वेरी वेरी बैड. व्हाट कैन आई डू? रोजर स्कंक सेड एंड ही क्राइड वेरी हार्ड. बहुत बुरी तरह वो इस बात पे रोता है. एंड द विजार्ड जो शाउटेड एंड सेट राइट अप. वो क्या कह रही है? जो भी पहले लग जाती है विजार्ड के पास जाना चाहिए उसको, विजार्ड के पास, और बैठ जाती है. एंड ए लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड. और वहाँ पे एक बुक पड़ी थी वो नीचे गिर जाती है. नाउ जो डैडी टेलिंग द स्टोरी. जैक को बड़ा गुस्सा आता है कि वो एडवांस में बोलती जा रही है और जब तक वो एडवांस में बोलती रहेगी मीन कि वो जो है सोएगी नहीं. मतलब उसका माइंड जो है वो बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है. डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी? नो यू मे. देन लाई डाउन एंड बी स्लीपिंग. और तो फिर वो कह रहा है सो जाओ. एंड डू यू हर हैड रिलैप्स्ड इनटू द पिलो एंड शी सेड आउट ऑफ योर हैंड. वाल. और वो जो है हेड को फिर छुपा लेती है और सुनने लग जाती है. एंड द ओवल थॉट एंड थॉट. ओवल जो है उस पर विचार करता है. एंड लास्ट ही सेड वाई डोंट यू सी द विजार्ड डैडी. कि ये जो है जादूगर के पास क्यों नहीं जाता. वट आर यू मैजिक? ही टोल्ड हर स्पाइडर्स ईट बग्स. शी टर्न टू द मदर एंड आंट. ना दिस वॉज ए न्यू फेज जस्ट दिस लास्ट मंथ, ए रियलिटी फेज. कि अब ये कुछ नया बोलने लगी, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने लगी है. व्हेन ही टोल्ड हर स्पाइडर्स ईट बग्स. कि जब वो उसको ये बताता है कि जो मकड़ियाँ ये बग्स को खा जाती हैं, छोटे छोटे जो कीट होते हैं. शी टर्न टू हर मदर एंड आस्क्ड. और उस टाइम वो अपनी मदर से क्या पूछते हैं? डू दे रियली? क्या वास्तव में वो खाते हैं? एंड व्हेन क्लियर टोल्ड हर गॉड वाज इन द स्काई एंड ऑल अराउंड देम, शी टर्न टू हर फादर एंड इंसिस्टेड विद ए स्लाइट yet eager smile, is he really? मतलब वो बच्चा जो है अब उसके माइंड में क्यूरेटिव माइंड हो गया है. वो मतलब कोई भी बात पे क्वेश्चन करती है. मतलब जो चीज़ वो देख नहीं पा रही है, जिसे गॉड नहीं दिखाई दे रहे, तो वो पूछ रही है क्या वास्तव में होते हैं, या स्पाइडर जो है बग्स को खाती है क्या वास्तव में खाती है. मतलब ये बातें वो जानना चाहती है. शी वॉन्ट टू नो द ट्रूथ. दे आर रियल इन स्टोरीज. जैक आंसर्ड कर्डली. जैक कहते स्टोरीज में ये मतलब रियलिटी में होते हैं. शी हैड मेड हिम मिस ए बीट in the narrative.
मतलब द ओवल सैड, और उसके बाद में जो है गो थ्रू द डार्क वूड्स अंडर द एप्पल ट्रीज इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रीक। व्हाट इज ए क्रीक? अब वो क्या कह रहा है कि तुम आगे जो है डार्क जो है वुड्स हैं, बहुत सारे पेड़ हैं संघने, वहां से निकलते हुए एप्पल ट्रीज भी आएंगे, उनके नीचे से भी आगे चलते जाना, मतलब विजार्ड को ढूंढना है ना। इनटू द स्वैम्प, वहाँ पे जो है अनकल्टिवेटेड ग्राउंड है जिसमें पानी की वजह से मार्स है, मार्स मीन्स दलदली इलाका है, वहाँ पे भी तो उसमें साइड से निकल जाना नदी के किनारे से। ओवर द क्रिक, क्रिक क्या होती है? एक नदी। व्हाट इज ए क्रिक? अ लिटिल रिवर ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस। और तुम जैसे ही एक कैनाल को, एक रिवर है, बहुत बड़ी नदी नहीं है वो, वहाँ से जैसे ही आप क्रॉस करोगे तो तुम्हें विजार्ड का घर मिलेगा। एंड दैट इज द वे Roger Skunk went, and pretty soon he came to a little white house and he rapped on the door. और जल्दी वो जो है एक वाइट हाउस के सामने चला जाता है और दरवाज़ा खड़खड़ाता है। Rapped means strike with a series of rapid audible blows. यहाँ पे क्रिक है, स्मॉल रिवर, स्वैम्प एन एरिया ऑफ लो लाइन uncultivated ground. Narrative, a story. Then relapsed, returned to less active or a worse state, and curtly, rudely brief in speech or abrupt in manner. मतलब जल्दी जल्दी उसको सुनाने की कोशिश करना, ब्रीफ करना बड़े अदब के साथ। सडनली जैक हर्ड अ वॉइस डाउन स्टेयर्स, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ दिस इज व्हाट मैजिशियन। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल, और वो विंडो सिल जो है एक स्लेब बनी होती है, उसके पास जो है ठप्पाने लगता है। एंड अंडर द कवर जोस टॉल फिगर क्लेंस्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल, एंड देन ए टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट। और फिर एक छोटा कद का ओल्ड पर्सन, जैसे दिखाया गया आपको, बाहर आता है विद ए लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड ए पॉइंटेड ब्लू हैट। ब्लू हैट है इसका, एंड सैड मतलब ब्लू ड्रेस है। क्या कहते हैं? ए व्हाट इज what you want, कि तुम क्या चाहते हो? You smell awful. The wizard's voice was one of the Jack's own favorite effects. विजार्ड की जो वॉइस है वो जो है जैक जो है बहुत अच्छे से बोलने की कोशिश करता है। He did it by scrunching up his face, अपने फेस को खुजलाते हुए, and somehow winning through his eyes which felt for the interval rheumy. उसके मुंह से जो है पानी भी साइड से गिर रहा था। He felt being an old man suited him. ओल्ड मैन की तरह वो बिहेव करने की कोशिश कर रहा था। I knew it, Roger Skunk said, and all the little animals ran away from me. सारे जो है बच्चे भाग जाते, कोई मेरे साथ नहीं खेलता। The enormous wise owl said, you could help me. Well, maybe, come on in. कि मैं हो सकता है तुम्हारी मदद करूँ, अंदर आओ। Don't get too close. Now inside Joe, there were all these magic things all jumbled together in a big busty heap. अंदर जो है जादू की बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी और वो सारी जो एक ढेर में थी, मिट्टी चढ़ी हुई थी। बिकॉज द विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, मतलब जो लेडीज़ होती है घर में सफाई रखती हैं, उसके घर में कोई लेडी नहीं थी। ही वॉज अलोन, तो वो सारा कुछ जो है मिट्टी से डस्ट से भरा हुआ था। वाई बिकॉज ही वॉज ए विजार्ड एंड अ वेरी ओल्ड मैन। विल ही डाई? नो, विजार्ड्स डोंट डाई, कि जादूगर की मृत्यु नहीं होती। And while he rummaged around and found an old stick called a magic wand and asked Roger Skunk, मतलब वो जो है वहाँ पे ढूंढता है उस ढेर में से, रमेस्ट मतलब उसको छानबीन करने की कोशिश करता है, जो उसका अनइवनली अनसिस्टमेटिकली जो सामान ऐसे फेंका हुआ है उसमें से, और एक स्टिक जो है वो निकालता है। एंड वट ही वॉन्टेड, लाइक कैसी स्मेल चाहते हो? रोजर थॉट एंड थॉट एंड सेड रोजेज। रोजर क्या कह रहे हैं कि मेरे अंदर गुलाबों जैसी महक आनी चाहिए। आई वॉन्ट दैट, कि रोजेज जैसी स्मेल आनी चाहिए। पहले बहुत स्टिंकी आती है। येस गुड, जो सैड स्मगली, और जो है कि वो सेटिस्फेक्शन की फीलिंग शो करते हुए, स्मगली मीन्स कि वो अपने आप पे प्राइड भी फील करती हुई कि यस दिस इज द गुड थिंग ही हैज आस्क्ड। जैक फिक्स विद ए ट्रेंस लाइक गैस, और वो जो है
हाफ कॉन्शियस स्टेट में मतलब उसकी तरफ देखता है। एंड मतलब गेज मीन्स लुक एट स्टेडली एंड इंटेंटली, उसकी तरफ देखने की कोशिश करते हैं। अनचेंटेड इन द वॉइस एल्डरली इरिटेबल वॉइस। अरब का अब्रा का डाब्रे होकस पो, मतलब वो मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। अब्रा का डाब्रे होकस पो, रोजर स्कंक हाउ डू यू डू, रोजिस बॉजिस पुल ऑन ईयर, रोजर स्कंक यू नेवर फियर बिंगो। मतलब ये कहते हुए वो जो अपने मंत्र का छड़ी को घुमाता है एंड टू मेक द साउंड इफेक्ट ऑफ, मतलब कि उसके ऊपर जो है उस जैसी स्मेल जो है उसमें आने लग जाए। एंड उसके साथ ही जो है मतलब विस्ट स्मेल है कि हो गया। ही पॉज्ड एज अ रैप्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। अब्राकडाब्रा, द जेक सेड द मैजिकल वर्ड इन द वॉइस ऑफ द विज़ार्ड and he paused as a rapt expression widened out from his daughter's nostril and forcing her eyebrow up and her lower lip down in a wide noiseless grin। मतलब वो कुछ बोलना चाहती है। an expression in which Jack was startled to recognize his wife feigning pleasure at cocktail parties। मतलब यहाँ पे वो कुछ आगे के बारे में बता, मतलब बीच में वो अपने व्यूज़ देने लग जाता है कि जैसे वो पार्टीज वगैरह चल रही होती है तो उसकी वाइफ जो है कितने खुश होती है, कितनी सेटिस्फाई होती है। एंड ऑल ऑफ इट्स डन ही विस्पर्ड द होल इनसाइड ऑफ द विज़ार्ड्स हाउस वाज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेस रोजेस रोजर फिश क्राइड, और सारे जो है अच्छी महक आने लग जाती है। रोजर फिश क्राइड एंड द विज़ार्ड सेड very crankly that shall be 7 pennies, कि मुझे जो है मेरी 7 pennies दो। डैडी what रोजर skunk you said रोजर फिश, यहाँ पे वो फिश बोल देते हैं ना, रोजर फिश। तो लेकिन ये स्टोरी क्योंकि वो डेली नेम चेंज करते हैं, बेसिक स्टोरी तो सेम रहती है। तो skunk था, you said रोजर फिश, wasn't that silly, very silly of your stupid old daddy, where was I, well you know about the pennies, say it। Okay, Roger skunk said, but all I have is 4 pennies। वो कहते मेरे पास 4 ही pennies है। And he began to cry, और वो रोने लग जाता है। जो made the crying face again, and but this time without a trace of sincerity। अब की बार उसमें sincerity नहीं है। This annoyed Jack। Downstairs some more furniture rumbled। और फिर जो है नीचे जो है क्लियर जो है फिर से और फर्नीचर इधर उधर कर रही होती है। एंड it would be there so the wizard said, oh very well, go to the end of the lane and turn around 3 times and look down the magic well and there would be find 3 pennies। वो कह रहे अब उसको जो है 4 pennies उसके पास है, 3 और चाहिए। तो कहते तुम सामने जाओ, वहाँ पे वेल है, एक कुआं है, कुएं के चारों पास से 3 राउंड काटोगे तो तुम्हें जो है वहाँ पे 3 pennies मिलेगी, ठीक है। वो उठा के ले आओ, हरी अप। सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन, उसी स्ट्रीट के एंड में जाता है। एंड टर्न राउंड 3 टाइम्स एंड देयर इन द मैजिक वेल, एक मैजिक वेल बनता है, उसमें जो है पेनीज होती है विद 3 penny। सो ही टुक देम बैक टू द विज़ार्ड एंड वॉज वेरी हैप्पी एंड ran out into the woods and all of the other little animals gather around him। अब जब वो वापस आता है उसमें स्मेल आ रही होती है रोजेस की, तो सारे बाकी के एनिमल्स वहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। और वो बहुत सारी जो है गेम्स खेलते हैं। एंड दे प्ले टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉकर, पिकअप स्टिक्स, और मतलब जितनी गेम्स होती है वो सारी खेल लेते हैं। लाइक द विजर्स मैजिक वॉर एंड काइंड ऑफ एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क। सारी दोपहर वो खूब इंजॉय करते हैं। अब जो है अंधेरा होने लग जाता है। ऑल रन होम टू देयर मम्मीज। शाम अंधेरा होने लग गया तो वो सब बच्चे जो है जितने भी एनिमल्स है वो सब अपने घरों में अपनी मदर्स के पास चले जाते हैं। तो ये फर्स्ट राउंड जो है इसमें आपने क्या देखा कि किस ढंग से उसको प्रॉब्लम होती है। एंड वो जो है वाइज ओवल के पास जाते हैं। प्रॉब्लम क्या थी कि नोबडी प्लेज विद हिम। वाइज ओवल जो है उसको गाइड करता है कि यू गो टू द विज़ार्ड। विज़ार्ड को जाने का रास्ता भी बताते हैं कि थिक वुड्स से होता हुआ एप्पल के जो गार्डन आएंगे उनको क्रॉस करते हुए क्रैक जो क्रिक है उसको क्रॉस करते हुए यू विल गो टू ए हाउस।
वहाँ पे जो है टैपिंग करोगे, द विजार्ड विल कम, छोटी हाइट का विजार्ड है, वाइट बियर्ड है, और वो जो है फिर मंत्र उच्चारण करते हैं, उसको पूछते हैं, और फिर जो है पेनिस के बारे में पूछते हैं। तो इन दिस वे मतलब वो जो है स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है, वो वापस आते हैं, फिर खेलता है बच्चों के साथ। दिस इज बिंग शोन। आई थिंक द स्टोरी इज़ वेरी मच क्लियर। अभी इसका एक पार्ट और रहता है, दैट वी विल कंप्लीट टुमारो। रैप्ट मीन्स absorbed by what one is seeing or hearing, मतलब completely fascinated, attracted. Nostrils मतलब opening of the nose. Grin, smile broadly. Cranky, bad tempered, irritable. Rumbled, make continuous deep sound. So we will do up till now. And before this I have told you yesterday also कि you have to purchase a register, and in which you will solve exercise questions. फर्स्टली फ्लेमिंगो की चल रही हैं, और जो भी चैप्टर्स होते हैं मैं उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपको देती हूँ. यू मेक ए नोटबुक आल्सो, ओके. एंड वी हैव डन राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल के सॉल्यूशंस भी आपने किए हैं, और भी बीच बीच में मैं देती रहूँगी फॉर प्रैक्टिस व्हाट्सएवर वी हैव डन. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे.